चुनाव आयोग बीते कुछ वक्त से लगातार सवालों में बना हुआ है। उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। वैसे तो उनकी नियुक्ति ही विवादित रही है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जबरदस्त बहस दिखाई दी। याचिका में नियुक्ति कमेटी से सीजेआई को हटाने के फैसले को चुनौती दी गई है। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस बहस के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिका में मोदी सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें नियुक्ति पैनल से सीजेआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को जगह दी गई है। इसे लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील विजय हंसारिया ने कोर्ट में कहा कि 2023 में बनाया गया नया कानून कार्यपालिका को प्राथमिकता देता है, जो अनूप बरनवाल केस में 5 जजों की बेंच की तरफ से सुनाए गए फैसले के खिलाफ है। नियुक्ति में कार्यपालिका को अंतिम फैसला करने का अधिकार देना चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के खिलाफ है। जिस तरह न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर होनी जरूरी है, ठीक उसी तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका भी कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के संचालन और सत्ताधारी दल के बीच हितों का टकराव होता रहता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस समिति के गठन के दौरान भी इस पर विवाद छिड़ा था। सवाल ये भी उठे थे कि अगर प्रधानमंत्री और उनके मंत्री समिति में बहुमत में होंगे तो समिति की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कोर्ट में संविधान सभा समितियों की कुछ बैठकों और कुछ बहसों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे इनमें चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर चिंताएं उठाई गई। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव को मौजूदा सरकार के हाथों से बाहर निकालना होगा, लेकिन क्या संविधान सभा की चर्चा में ऐसा कुछ है कि चयनकर्ताओं को चुनने का अधिकार भी सरकार के हाथों से ले लिया जाना चाहिए। इसके बाद हंसारिया ने कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी मतदाता सूची तैयार करने आदि की देखरेख एक ऐसे निकाय की तरफ से किए जाने की बात कही है जो कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि विचार ये है कि वो प्रधानमंत्री का आदमी नहीं होना चाहिए। एक लंबी बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगले दिन भी सुनवाई जारी रखने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट फैसला क्या करता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।